बैलिस्टिक मिसाइल। जानिए कैसे काम करती है यह घातक तकनीक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ताकतवर हथियार के बारे में जानेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं के पास होता है, बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइलें इतनी खतरनाक होती हैं कि इनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल आखिर होती क्या है? ये एक खास तरह की मिसाइल है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक ऊंचे, घुमावदार रास्ते का इस्तेमाल करती है। जैसे एक गेंद को ऊपर फेंकने पर वो एक घुमावदार रास्ते से वापस नीचे आती है। इसे एक शक्तिशाली रॉकेट इंजन द्वारा आकाश में दागा जाता है और उसके बाद ये ज्यादातर गुरुत्वाकर्षण के भरोसे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। इसकी गति और ताकत इसे एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाती है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। आज हम इसी तकनीक के बारे में और गहराई से जानेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे दागा जाता है। इसे एक विशाल रॉकेट की तरह ऊपर की ओर छोड़ा जाता है। ये रॉकेट इसे अंतरिक्ष में पहुंचाता है, यहां तक कि कुछ मिसाइलें पृथ्वी को छोटे नीले गोले की तरह देखती हैं। गुरुत्वाकर्षण इसे वापस खींचता है। ये एक घुमावदार रास्ते से नीचे आता है। इसे री एंट्री कहा जाता है। वायुमंडल में प्रवेश पर यह जल सकती है, इसलिए ये एक खास कोण पर प्रवेश करती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। अब बात करते हैं इन मिसाइलों की मारक क्षमता की। ये कितनी दूर तक मार कर सकती है, ये उनकी रेंज पर निर्भर करता है। कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें छोटी दूरी तक मार कर सकती हैं, जैसे कि 500 से 1000 किलोमीटर। लेकिन कुछ मिसाइलें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। इन्हें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल या आईसीबीएम कहा जाता है। ये 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं। उदाहरण के लिए भारत की अग्निवीर मिसाइल को ही ले लीजिए। ये एक आईसीबीएम है जो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। मतलब ये कि अगर इसे दिल्ली से दागा जाए तो ये यूरोप तक मार कर सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। अब बात करते हैं इन मिसाइलों के सबसे खतरनाक हिस्से की, उनके पेलोड की। पेलोड वो होता है जो ये मिसाइलें अपने साथ ले जाती हैं और अपने लक्ष्य पर गिराती हैं। और दोस्तों, ये पेलोड बहुत ही घातक हो सकता है। कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें पारंपरिक विस्फोटक ले जाती है, जैसे कि TNT, लेकिन ज्यादातर परमाणु या रासायनिक हथियार ले जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर एक मिसाइल परमाणु हथियार लेकर किसी शहर पर गिरती है, उस शहर का तुरंत विनाश हो जाएगा। लाखों लोग मारे जाएंगे और जो बचेंगे वो रेडिएशन से पीड़ित होंगे। चैप्टर 4, मार्गदर्शन प्रणाली। बैलिस्टिक मिसाइलें कैसे दागी जाती हैं, कितनी दूर तक मार कर सकती हैं और कितना विनाश कर सकती है। ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब ये अपने लक्ष्य तक सटीकता से पहुंचे। इसके लिए इन मिसाइलों में मार्गदर्शन प्रणाली होती है। इनमें से कुछ प्रणालियां हैं जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम, GPS और स्टार ट्रैकिंग सिस्टम। इन सभी प्रणालियों को मिलाकर बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत ज्यादा सटीक बनाया जाता है। चैप्टर 5, प्रकार। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइलें कई तरह की होती हैं। इन्हें रेंज के हिसाब से श्रेणियों में बांटा गया है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या SRBM, इनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होती है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या MRBM, इनकी रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM, इनकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। चैप्टर 6, उपयोग। इन बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों और डर पैदा करने के लिए किया जाता है। रणनीतिक रूप से इनका इस्तेमाल दुश्मन के महत्वपूर्ण स्थानों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, इनका इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए भी किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ही घातक हथियार हैं और इनका इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। आउटरो बैलिस्टिक मिसाइल, एक खतरा और एक वास्तविकता। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बैलिस्टिक मिसाइलें क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। भारत जैसे देश के पास भी पृथ्वी, अग्नि और धनुष जैसी शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो हमें किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज यात्रा कर सकती हैं। इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है,
लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत ने मिसाइल रोधी प्रणालियां भी विकसित की हैं, जैसे कि पीएडी और एएडी, जो इन खतरों से निपटने में सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको किसी खास तरह की मिसाइल या इस तकनीक के बारे में और जानना है तो मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।